नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आपका बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच नित्य की भांति आज भी आपके लिए लेके आया है अंधविश्वास और पाखंड की पोल खोल। इस अंधविश्वास और पाखंड की पोल खोल में हम आपको आज लेके आए हैं महाभारत के उस भाग से जहां पर हमें गपोड़ कथाएं बड़े ही रुचिकर ढंग से परोसी गई हैं और हम उन्हीं कथाओं को ईश्वरीय कृत मानकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और जबकि यह हमारे जीवन में किसी भी प्रकार से सहायता नहीं करते कि हमारा जीवन अच्छा हो, हमारा जीवन भाईचारा और समानता पूर्वक हो, हमारा जीवन उत्कृष्ट हो, ऐसी कोई सी भी विधा इन पुस्तकों, इन ग्रंथों में नहीं है जिसकी वजह से हमारा जीवन अच्छा गुजरे और हम पूरे समाज को, एक दूसरे को भाईचारे की नज़र से देखें। तो यहाँ पर आप देखेंगे पुस्तक है महाभारत प्रथम खंड, जो पुस्तक है आपके सामने दिखाई दे रही है, मैं फ्रंट भी इसका दिखा दूंगा। तो यहाँ पर हमारे लिए ये समझने वाली बात है कि कैसे हमें इन पुस्तकों के जरिए हमारे बीच में अंधविश्वास परोस दिया गया। तो मैं आज यहाँ पे आपको कहानी लेके आया हूँ जन्मेजय के भाई के शाप, भाइयों को शाप और गुरु सेवा की महिमा। यानी जन्मेजय जो थे इनको कैसे श्राप मिल गया और कैसे किसने श्राप दे दिया, यही बड़ी सोचने वाली बात है। पहले एक कुतिया भी श्राप दे लेती थी और ये कुतिया देवताओं की हुआ करती थी, यानी स्वर्ग में भी कुत्ते पाले हुए हैं, स्वर्ग में भी कुत्ते रहते हैं। यही हमें सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है कि कैसे बेवकूफ़ बना दिया गया हम लोगों को, भोले भाले लोगों को, इन ग्रह के पुस्तकों के जरिए। और इन पुस्तकों की सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि हिंदी लिखने की अकल नहीं है। इन्होंने पूरा का पूरा हिंदी की ऐसी की तैसी कर रखी है और इसे बढ़िया कवर पृष्ठ लगा के, सुंदर बना के और आस्था और विश्वास की चाशनी लगाकर आपके बीच में परोस दिया और हमारा समाज बेचारा इसी चाशनी में डूब गया और उसे लगने लगा कि यह पुस्तक हमारे लिए ईश्वरकृत है। तो आइए चलते हैं हम पुस्तक के अंशों की ओर। नहीं, वीडियो बड़ा लंबा बन जाएगा क्योंकि इन्होंने इतनी मोटी किताब लिख दी है, तो वीडियो तो अंत इसका आदि से अनंत तक हम चलाएं तब भी ये हमारी वीडियो ख़त्म नहीं होगी। तो समय आपका भी ज़्यादा न लेते हुए दिखाएं, आपको बताएं कि कैसे देवताओं की कुतिया ऋषियों को श्राप दे देती है। तो आइए आज चलते हैं इस कुतिया की ओर जो श्राप देने वाली है। जन्मेजय के भाइयों को शाप और गुरु सेवा की महिमा, यह हेडिंग दी गई है। उग्र श्रवा जी ने कहा, ऋषियों, परीक्षित नंदन जन्मेजय अपने भाइयों के साथ कुरुक्षेत्र में एक लंबा यज्ञ कर रहे थे। लंबा यानी बड़ा कह सकते हैं, लंबा यज्ञ नहीं कर सकते हैं क्योंकि लंबा तो यहाँ से शुरू होगा दिल्ली तक जाएगा, इतना लंबा यज्ञ नहीं कर पाएंगे। इसे बोलेंगे यहाँ एक बड़ा यज्ञ कर रहे थे। तो उनके 3 भाई थे, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन। अब यहाँ पर उस यज्ञ के अवसर पर वहाँ एक कुत्ता आया। जन्मेजय के भाइयों ने उसे पीटा और वह रोता चिल्लाता अपनी माँ के पास गया। जो कुत्ता था वह भागा अपनी माँ की तरफ जब वो पीटा गया तो, और रोते चिल्लाते कुत्ते से माँ ने पूछा। एक्चुअली यहाँ पे हिंदी में थोड़ा बोलने में जब गड़बड़ होती है तो आप समझ जाएं कि इन्होंने हिंदी को ऐसे लिखा। अब कुत्ते से लिखा है इन्होंने, जबकि लिखना चाहिए कुत्ते से, तो इन्होंने से कुत्ते में ही मिला दिया है, तो कुत्ते से हो गया। तो थोड़ा पढ़ने में गड़बड़ हो जाती है कि आखिर ये कौन सी भाषा हमारे सामने आ गई। यही त्रुटि इस पूरी पुस्तक में है। इसी तरह हमारे समाज के बीच में ये परोस दी गई है बिना प्रूफ रीडिंग के, जिससे हमारे समाज के आस्था और विश्वास में ग्रसित लोग इसे पढ़ने का आनंद लेते हैं। इस पुस्तक को एक सिरे से खारिज नहीं करते तो सबसे पहले कि इसमें हिंदी की जो त्रुटियां हैं वो सही करके हमको दो, या जब हिंदी की त्रुटि इतनी बड़ी आप कर सकते हो तो पुस्तक में गप और गपोड़ भी लिख सकते हो। तो इसके लिए हमारे समाज का कोई व्यक्ति कहता नहीं है और इसे खरीद के सहर्ष ले लेता है। तो यदि मैं इस पुस्तक पर अभी मुकदमा भी करूं तो निश्चित तौर पर मैं इस मुकदमे में इनसे ये पाई हुई धनराशि ले भी सकता हूं, क्योंकि इन्होंने पैसे लेकर मुझे गलत चीज देने का काम किया है जो कि अपराध है। तो साथियों, फिर भी मैं
अब इन्होंने जो लिखा है तो उसका आनंद ले लिया जाए, बाकी आप तक वो कहानी पहुंचा दी जाए कि ये पूरी की पूरी गपोड़ कथा है। जो हिंदी गलत लिख सकता है वो कथा भी गपोड़ दे सकता है। तो यही आप ये इन्होंने गलती जो की है उसका फायदा लें और जाने कि ये गपोड़ कथा निश्चित तौर पर अब समझनी होगी हमें। तो क्या रोते चिल्लाते कुत्ते से माँ ने पूछा, बेटा तू क्यों रो रहा है? तो कुत्ता क्या कह रहा है, किसने तुझे मारा? उसने कहा, माँ मुझे जन्मेजय के भाइयों ने पीटा है। माँ बोली, बेटा तुमने उनका कुछ ना कुछ अपराध किया होगा तभी पीटा है, ऐसे नहीं पीटेंगे, वो तो बड़े अच्छे लोग हैं, ऋषि मुनि है। फिर कुत्ते ने कहा, माँ न मैंने हविष्य की ओर देखा और न किसी वस्तु को चाटा ही, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया है। बेचारा कुत्ता अपनी माँ को पिटने के बाद ये बता रहा है। यह सुनकर माता को बड़ा दुख हुआ और वो जन्मेजय के यज्ञ में जा पहुंची। देखिए कितनी बढ़िया कहानी लिखी है। अब यहाँ पर हम उस अलौकिक अंधविश्वास और आस्था के समुद्र में डूब के ये सच मान लेंगे कि कुतिया उस समय बोलती थी और वह गई जन्मेजय के यज्ञ में, जहां हो रहा था वहां पहुंच गई और वो क्या कह रही है, क्रोध से कहा, उसने क्रोध से कहा, मेरे पुत्र ने हविष्य को देखा तक नहीं, कुछ चाटा भी नहीं और भी इसने अपराध नहीं किया, फिर इसे पीटने का कारण क्या है यह स्पष्ट बता दो। तब उन्होंने जन्मेजय और उनके भाइयों ने इसका कोई उत्तर ही नहीं दिया कि उन्होंने पीटा है या नहीं पीटा, कोई उत्तर नहीं दिया। जन्मेजय और उनके भाइयों ने इसका उत्तर जब नहीं दिया तो कुतिया ने कहा, तुमने बिना अपराध मेरे पुत्र को मारा है, इसलिए तुम पर अचानक ही महान भय आवेगा। कौन सा भय आवेगा? महान भय आवेगा, आएगा नहीं आवेगा। तो देवताओं की कुतिया शर्मा का यह शाप सुनकर, देवताओं की जो कुतिया थी ये, इसका नाम था शर्मा। ये तो बड़ी संदेहास्पद, आज तो शर्मा जाति भी होती है, ये शर्मा जाति वाले कहीं यही तो नहीं, यही समझने वाली बात है। इसी के जो शर्मा वंश है यहीं से चला है, निश्चित तौर पर ये देखने पर लगता है, क्योंकि शर्मा शब्द की उत्पत्ति यहीं पहली बार हुई है। तो देवताओं की कुतिया शर्मा का यह शाप सुनकर जन्मेजय बड़े दुखी हुए और घबराए भी। यज्ञ समाप्त होने पर वे हस्तिनापुर आए और एक योग्य पुरोहित ढूंढने लगे जो इस अनिष्ट को शांत कर सके। एक दिन वे शिकार खेलने गए, घूमते घूमते अपने राज्य में ही उन्हें एक आश्रम मिला। तो अब साथियों यहाँ पर ये जो पूरी कहानी थी जो आ रही है, कुतिया ने श्राप दिया, उन्होंने शांत करने के लिए अपने ऋषि को तो ढूंढा, लेकिन वह यज्ञ हुआ या नहीं हुआ, आगे इसमें उस यज्ञ का कोई जिक्र नहीं है। और उन्होंने इसके लिए, यज्ञ के लिए पुरोहित नियुक्त किया, इसका जिक्र है, लेकिन यह जिक्र नहीं है कि वह शाप कैसे शांत हुआ। तो साथियों ये अधूरी सी कहानी इन्होंने इसमें दे रखी है। इस अधूरी कहानी के साथ हमें ये समझना चाहिए कि कुतिया ने श्राप तो दे दिया और उन्होंने सांप की गहनता है, सांप के जो मतलब जिसे बोलेंगे सांप के प्रभाव को समझते हुए उसे ये समझ तो लिया कि सांप का प्रभाव होगा, ये नुकसान करेगा, हमारे लिए अहितकर है, वह समझ लिया, उसके लिए पुरोहित नियुक्त किया। लेकिन उस पुरोहित को नियुक्त करने के बाद उस सांप से कैसे उन्हें मुक्ति मिली, यहाँ पर इन्होंने इसे अधूरा छोड़कर यह शीर्षक के अनुसार जन्मेजय के भाइयों को सांप और गुरु सेवा की महिमा, तो सांप की केवल सांप की कहानी तो दे दी, लेकिन उस सांप की मुक्ति का कोई नहीं दिया, इसे अधूरा छोड़ के फिर वह गुरु सेवा की महिमा की कहानी इन्होंने शुरुआत कर दी। तो साथियों सबसे बड़ी बात यही समझने की है कि जो अंधविश्वास इन्होंने परोसने का काम किया है, इस अंधविश्वास परोसने का काम इन्होंने इस पुस्तक के जरिए किया है। और इस पुस्तक में प्रूफ रीडिंग की बहुत सारी गलतियों का, पूरी पुस्तक में ही प्रूफ रीडिंग का काम इनका जो है वो 2 कौड़ी का है। पूरी हिंदी की इन्होंने, मतलब ये बोले कि हिंदी की ऐसी की तैसी करके इस पुस्तक में हमें परोसने का काम किया है, जो हमें यह बताती है कि जो पूरी पुस्तक में
मैं मान सकता हूं 100, 200, 300 गलतियां हो जाएं, लेकिन पूरी पुस्तक में ही गलतियां रहे, हर पेज में 100, 50 गलतियां रहे, यह पुस्तक सच्ची नहीं हो सकती, यह पुस्तक अच्छी नहीं हो सकती। क्योंकि यह हमें जब लिख गलत रही है तो कहानी कैसे सही सुना रही होगी, यही बात समझनी है। और यही समझने के लिए मैंने इस पुस्तक को खरीदा था, क्योंकि मैंने थोड़ा सा कहीं पढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं, इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए और अपने दर्शकों को भी बताना चाहिए कि कैसे ये लोग हमारे बीच में सस्ती पुस्तकें प्रस्तुत कर, जिस पुस्तक की कीमत 800-900 होनी चाहिए, उस पुस्तक को 300, 350 में आप तक पहुंचा दे रहे हैं। इसका कारण है कि किसी तरह से धन इकट्ठा करके ये इस धन को ऐसे प्रयोग करें कि आपके बीच में ऐसी पुस्तकों को पहुंचा दिया जाए जो आप अंधविश्वास और पाखंड में ज़्यादा से ज़्यादा लिप्त हो सके। इनका यही मकसद है और इनका ये मकसद पूर्ण हो जाए, ये हमारी मूर्खता है। हमें चाहिए कि ऐसी पुस्तकों का बहिष्कार करें और अंधविश्वास और पाखंड को खत्म करके मानवता और भाईचारे की स्थापना करें। तो साथियों, आज का ये वीडियो कुतिया का श्राप, देवताओं के कुतिया शर्मा का श्राप आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और जो हमारे नए साथी जो यहाँ तक देखते हुए पहुँच गए हैं इस वीडियो को, वह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुँच जाए। इसी के साथ आपसे मैं विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय जोहार।